गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज फिर एक बार हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विशेषण लेकर के आए हैं। देखिए, इससे पहले हम विशेषण के भेद कर चुके हैं, गुणवाचक विशेषण हम कर चुके हैं और उसके बाद संख्यावाचक विशेषण किया। आज बात करेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण की। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? सबसे पहले हम परिभाषा को जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है परिमाण क्या होता है? वैसे परिमाण कहते हैं मापतोल को या उसकी मात्रा को। और ये बात हमने कहाँ पढ़ी पहले? इससे ये हमने किया था द्रव्यवाचक संज्ञा में। जब हमने द्रव्यवाचक संज्ञा की थी, आपने शायद इससे पहले वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें आप। वहां पर हमने स्पष्ट किया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसको माप तोल तो सकते हैं हम, उसकी मात्रा के आधार पर उसको मापा तोला जा सकता है, लेकिन उसकी गणना नहीं की जा सकती। ये था द्रव्यवाचक संज्ञा। उसकी जो है यहाँ पर क्या भूमिका रहेगी, उसको मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूं, वो मैं आगे बात आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले हम करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है, हम कहते किसको हैं। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, पहले क्या किया हमने से गुणवाचक विशेषण। उसमें क्या था? संज्ञा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, इन सब के बारे में जो बताता है वो क्या है? क्या था? गुणवाचक विशेषण। और जहां पर संख्या की बात थी वो क्या था? संख्यावाचक विशेषण। आज इसमें क्या होगा? परिमाण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी, ध्यान से समझना आपने, मात्रा संबंधिनी विशेषता को प्रकट करे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा, वहां पर क्या होगा? मापतोल की बात होगी। किस प्रकार से? उदाहरण लिखते हैं हम, 4 लीटर दूध लाओ। देखिए, दूध क्या है? संज्ञा है ना। अब 4 लीटर जो है ना, ये विशेषण का काम यहां पर कर रहा है। और किस रूप में कर रहा है? दूध कैसे लेके आएंगे? मापतोल कर तो लाएंगे ना 4 लीटर। तो ये क्या, किसका बोध करा रहा है हमें? 4 लीटर, ये करा रहा है हमें परिमाण का, यानी मापतोल का बोध करा रहा है। यानी जो दूध की जो विशेषता बताई वो किसने बताई? 4 लीटर। और 4 लीटर क्या है? ये उसकी मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहा है। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि जो संज्ञा होगी, इसमें जो विशेष्य होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। मैंने पहले बात की थी, द्रव्यवाचक संज्ञा जितनी भी हैं वे सभी इस विशेषण में जो हैं यहां पर लगते हैं। ये जो विशेषण है ना, परिमाणवाचक विशेषण, ये द्रव्यवाचक संज्ञाओं के साथ लगेगा हमेशा। ये आपने ध्यान रखना है। इसको विशेष्य भी कह सकते हैं, क्योंकि विशेष्य क्या होता है? जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वही तो विशेष्य होगा ना। ये विशेष्य है और ये क्या है? विशेषण है। तो इसमें जो विशेष्य होगा ना वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ये ध्यान रखना इस विशेषण में। ठीक है ना। द्रव्यवाचक जो संज्ञा थी वो क्या थी? जिसको हम माप तोल तो सकते हैं परंतु गणना नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं बार बार प्यारे बच्चों यही बात बोलता हूं
कि जो व्याकरण है रटना नहीं है, हमने रटंत विद्या का प्रयोग ना करें, यहाँ पर उसको समझने का प्रयास करें। इससे पहले जो वीडियो थी हमने क्रम से सब तैयार कराया हुआ है। यदि आपने संज्ञा नहीं किया है उससे पहले, या कारक नहीं किए हैं, या वो समास नहीं किए हैं, पहले आप वो करें, ठीक है ना। उसके बाद आपकी बहुत सी बातें वहां पर समझ में आ जाएंगी, कुछ यहाँ आ जाएंगी, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दूध जो है ना यहाँ विशेष्य है, और विशेष्य जो है ना परिमाणवाची विशेषण किसके साथ लगता है, हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ लगता है। यानी विशेष्य जो होगा वो कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये भी इसकी पहचान है। और दूसरी पहचान क्या है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मापतोल से संबंधी विशेषता हो, उसकी मात्रा से संबंधी विशेषता हो, वो सब क्या होंगे, वो परिमाणवाचक विशेषण होंगे, जो इसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, एक अन्य उदाहरण, 50 मीटर रस्सी। पचास मीटर रस्सी, रस्सी क्या है, ये एक संज्ञा है, इसको विशेष्य है मतलब। और इसकी विशेषता क्या है कि कितनी लेकर आनी है हमने, 50 मीटर। ठीक है, अब यहां पर इसको हमने संख्यावाचक विशेषण ना हम करें इसको, ठीक है ना। कई बार हम गलती से कर लेते हैं कि ये तो संख्यावाचक है, 50 आया है, संख्यावाचक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसने क्या कहा कि ये माप तोल या उसकी मात्रा संबंधी विशेषता होगी, उसको माप करी तो लेके आएंगे ना, 50 मीटर। ठीक है ना, संख्यावाचक अलग था, वो संख्या संबंधित। यहां रस्सी की संख्या से मतलब नहीं है, उसकी माप तोल से, उसकी कितने माप करके लानी है उससे मतलब है। समझना है आपने, हर चीज को बिल्कुल गहराई से समझना है, ताकि आप कहीं भी आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 50 देखेंगे और इसको क्या समझ लेंगे कि ये तो हो, ये तो संख्या आ गई भाई, चलो क्या करना हमने, संख्यावाचक विशेषण कर दो, चलो जी 1 नंबर पक्का। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना है। जो विषय करें उसको ध्यान से करें और समझ करके करें। यहां पर रस्सी की संख्या थोड़ी ना बता रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण में क्या था, वहां तो ये था कि जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधी विशेषता थी। यहां कोई संख्या थोड़ी है, यहां रस्सी की संख्या की बात कर रहे हैं, नहीं, रस्सी की माप तोल की, उसकी मात्रा की बात हो रही है, माप की बात हो रही है। कितनी लेकर आनी है, 50 मीटर लेकर आनी है। तो ये कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको समझना है। आगे हम बात करते हैं इसके जो भेद हैं उनके द्वारा हम और इसको गहराई से समझेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने उदाहरण लिखे हैं, इनको समझना अपने ध्यान से कि कहां परिमाण का अर्थ क्या होता है, माप तोल या मात्रा होती है। ठीक, अब आगे जो बात करेंगे हम, इसके जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ये समझेंगे। जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके 2 भेद होते हैं। देखिए, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, 2 भेद हैं। अब इसको किस आधार पर बांटेंगे हम, ये देखना हमने। यहां पर क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम की जो माप तोल और मात्रा है ना, वो निश्चित होगी, वो निश्चित होगी। किस प्रकार से, जैसे यहां मैंने एक उदाहरण लिखा, कई बार क्या होता है, घर की जो माताएं बहनें हैं वो जैसे घर से जाते हैं ना तो कुछ सामान मंगवाती हैं, है ना। मान लीजिए उसने किसी ने भी कहा कि आते हुए आप 1.5 किलो आलू लेते आना। मैंने लिखा यहां पर 1.5 किलो आलू लेते आना।
ये बात होगी, ठीक है ना। अब यहां पर आलू क्या है, आलू है यहां पर संज्ञा, तो कितने लेकर के आने हैं, 1.5 किलो, ये माप तोल कर तो लेके आएंगे। तो ये कौन सा विशेषण है, ये परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन निश्चित वाचक है। यहां 1.5 किलो निश्चित संख्या है, वहां एक निश्चितता का बोध हो रहा है कि आलू कितने लेकर आने हैं, 1.5 किलो लेने हैं, ठीक है। अन्य उदाहरण ले लें, 5 किलो आटा दीजिए। अब देखिए यहां भी क्या है, परिमाण है, मापतोल हो रहा है, लेकिन कितना, 5 किलो, और 5 किलो क्या है, निश्चित हो गया ना, वो तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। 1.5 किलो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, है ना। आगे 2 लीटर दूध देना। अब यहां क्या है, दूध कितना देना है, 2 लीटर, परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन चलो ये प्रश्न आ जाए कि कौन सा विशेषण है, ये तो कर लेंगे, परिमाण है, क्योंकि जहां मापतोल की बात तो परिमाण हो जाएगा। यदि ऑप्शन में निश्चित और अनिश्चित आ जाता है, फिर थोड़ा समझ के करना है। ये जो संख्या है निश्चित है, यहां पर 2 लीटर निश्चित है ना बच्चों, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और जो दूसरा है अनिश्चित, यहां पर परिमाण का बोध तो होगा, परंतु जो परिमाण है ना, जो मापतोल है, वो निश्चित नहीं है, ठीक है। किस प्रकार से, मान लीजिए आप मिठाई लेकर के आए, आपने कहा बहुत मिठाई, ये हो गया ना, बहुत मिठाई, है ना। अब मिठाई तो लेकर तो माप तोल के लेंगे ना, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, लेकिन यहां जो है ना, मात्रा तो उसकी माप तोल तो बता रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है वो कितना है, बस ये कह दिया बहुत मिठाई, है ना। या एक अन्य उदाहरण ले लें, एक वाक्य लिखते हैं हम, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। ठीक है, अब चीनी है, चीनी क्या है, संज्ञा हो गई, कितनी डालनी है भाई, थोड़ी डालनी है, तो ये भी तो मात्रा ही है ना, एक प्रकार से थोड़ी डालेंगे, लेकिन निश्चित नहीं है, मात्रा है तो ये परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ये नहीं पता कितनी डालनी। अगर यहां लिखेंगे चाय में 1 किलो चीनी डाल दो, वैसे 1 किलो तो किसने डालनी, शुगर के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं, तो थोड़ी, अगर हम कहें 1 किलो चीनी डाल दो, तो 1 किलो चीनी मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और यदि हमने कहा थोड़ी चीनी डाल दो, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। जहां संख्या निश्चित निर्धारित है वहां निश्चित कर देना है, जहां निश्चित नहीं है, बहुत मिठाई है, थोड़ी चीनी, तो वहां पर क्या कर देंगे आप, अनिश्चित परिमाणवाचक कर देंगे, है ना। कुछ चावल लिख दें यहां पर, जैसे मैंने लिखा कुछ चावल, ठीक है, कुछ चावल, चावल क्या है, संज्ञा हो गई, कुछ यानी चावल की जो है ना मात्रा ही तो होगी, वो माप तोल तो करेंगे ना चावल का, लेकिन ये नहीं पता कि कितने चावल, बस कुछ चावल दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि उसकी परिभाषा को समझें आप, कि जहां पर जो है माप तोल की बात होगी, मात्रा की बात होगी, संज्ञा सर्वनाम की, विशेषता की, तो वहां पर क्या करना है, परिमाणवाचक विशेषण करना है। ठीक है, और दूसरी बात, परिमाणवाचक विशेषण हमेशा किसके साथ लगता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ लगता है, यह भी आपने ध्यान रखना है। तीसरा, उसके जो भेद है निश्चित और अनिश्चित, जहां पर संख्या निश्चित है, जो आप माप तोल करके लेके आए ना, वो अगर निश्चित है फिर तो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। जहां निश्चित नहीं है, थोड़ी है, बहुत है, कुछ है, लेकिन मात्रा वहां भी है परंतु निश्चित नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की जो कक्षा यहीं पर हमारी संपन्न होती है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।